कभी कभी शाम को जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, एक सवाल मन में आता है। मैंने इतना पाया, फिर भी कुछ खाली खाली क्यों लगता है? यह सवाल अजीब नहीं है, यह सवाल बहुत ईमानदार है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के। हम सब एक विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, जब घर बनेगा तो चैन मिलेगा, जब लोग तारीफ करेंगे तब लगेगा कि जिंदगी सफल हुई। यह विश्वास गलत नहीं है, लेकिन यह पूरा भी नहीं है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पाया, नाम, पैसा, पद, परिवार, और फिर भी एक दिन सुबह उठकर महसूस किया कि भीतर कोई शांति नहीं है, कोई गहरी तृप्ति नहीं है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह एक संकेत है। एक पुरानी कथा याद आती है। एक राजा था, बहुत समृद्ध। उसके पास सोने का महल था, हजारों सेवक थे और पूरा राज्य उसके चरणों में था। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो एक भारीपन महसूस करता। उसने एक दिन एक वृद्ध संत से पूछा, मुझे सब कुछ मिला है, फिर भी मेरा मन क्यों भटकता रहता है? संत ने कहा, राजन, तुमने बाहर का कोष भर लिया, भीतर का कोष अभी खाली है। राजा ने पूछा, भीतर का कोष क्या है? संत बोले, वह जगह जहां आप खुद से मिलते हैं, जहां कोई पद नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती, बस आप होते हैं। यह कहानी सिर्फ उस राजा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम दौड़ते हैं, थकते हैं, फिर दौड़ते हैं, और जब रुकते हैं तो एहसास होता है कि हम दौड़ रहे थे किसी और की परिभाषा की तरफ। समाज ने सफलता की एक तस्वीर बनाई है और हम उस तस्वीर में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तस्वीर हमारी नहीं होती, वह किसी और के सपने की फ्रेम होती है। अब एक गहरी बात, जीवन के बारे में एक दृष्टिकोण है जो सदियों पुराना है, पुनर्जन्म का विचार। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, यह एक दार्शनिक दृष्टि है। इस दृष्टि के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, हर जन्म में कुछ सीखने के लिए, कुछ चुकाने के लिए, कुछ समझने के लिए। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमारा असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि भीतर की कोई यात्रा है जो हर जन्म में चलती रहती है? जो लोग बहुत कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं, शायद उनकी आत्मा उन्हें याद दिला रही होती है कि इस जन्म का काम और भी गहरा है। खुशी और सफलता के बारे में एक बहुत सरल अंतर है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सफलता बाहर से आती है, खुशी भीतर से आती है। सफलता मिलती है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, खुशी रहती है जब मन स्थिर हो। सफलता का एक पैमाना होता है, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता छिन सकती है। सच्ची खुशी जो भीतर से उगती है वह कोई नहीं छीन सकता। हमारे देश के शास्त्रों में एक शब्द है, आनंद। यह खुशी से अलग है। खुशी परिस्थिति आधारित है, आनंद स्थिति निरपेक्ष है। जब कोई किसान अपने खेत में काम करके घर लौटता है, थका हुआ, मिट्टी से सना हुआ, और उसके चेहरे पर एक शांत संतोष होता है, वह आनंद है। जब कोई वृद्ध दादी अपने पोते को गोद में लेकर कुछ गुनगुनाती है, बिना किसी कारण के, बस यूं ही, वह आनंद है। आनंद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, वह बस होता है। तो फिर हम क्या करें? यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब कोई 10 कदम वाला फॉर्मूला नहीं है। इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन इसे जीना उतना आसान नहीं। पहली बात, अपने जीवन को थोड़ा देखें, सिर्फ देखें, बिना आकलन के। आप कहां दौड़ रहे हैं? क्यों दौड़ रहे हैं? क्या यह दौड़ आपकी है
या किसी और की अपेक्षाओं की? दूसरी बात, उन पलों को याद करें जब आप सच में खुश थे। वे पल कैसे थे? क्या वहां कोई बड़ी सफलता थी या बस एक शांत, सरल उपस्थिति थी? तीसरी बात, यह स्वीकार करें कि जीवन सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। यह एक लंबी, गहरी यात्रा है। और इस यात्रा में हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, कुछ सिखाने के लिए आता है। एक और बात जो शायद सबसे जरूरी है, जब हम सफलता के पीछे भागते हैं तो हम अक्सर वर्तमान को भूल जाते हैं। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल के सपने में। लेकिन जीवन यही है, इस सांस में, इस पल में। पुनर्जन्म की अवधारणा यही कहती है, हर जन्म एक नई शुरुआत है। लेकिन वह शुरुआत तभी सार्थक होती है जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं। अगर हम इस जन्म में भी सिर्फ कल की खुशी की प्रतीक्षा में रहे तो अगला जन्म भी वैसा ही होगा। तो आज इस शांत पल में एक छोटा सा प्रश्न अपने मन में रखिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? और जब जवाब आए, और वह आएगा धीरे धीरे, तो उसे सुनिए, बिना किसी डर के, बिना किसी हड़बड़ाहट के। क्योंकि वह आवाज जो भीतर से आती है वही आपकी असली दिशा है, वही आपकी आत्मा की पुकार है। सफलता पाना बुरा नहीं है, सफलता की चाह रखना बुरा नहीं है। लेकिन अगर वह सफलता आपको आपसे दूर कर रही है तो वह सफलता नहीं, एक भटकाव है। असली सफलता वह है जो आपको खुद के करीब लाए, जो आपके भीतर की शांति को बढ़ाए, जो आपके रिश्तों में गहराई लाए, जो इस जन्म को और शायद अगले जन्म को भी थोड़ा हल्का करे। बस यही सोचते हुए आज की बातचीत यहां रुकती है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक शांत निमंत्रण अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।